श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब आइंस्टाइन साहब का जन्म हुआ था तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान रह गए थे। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय और वायलिन बजाते समय मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे। जो जुराबें होती हैं वो नहीं पहनते थे। इसके बाद एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं इनके बारे में। जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती है। इसीलिए आइंस्टाइन जो थे उनका दिमाग अभी तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो कलयुग की जो बात है। किसी समारोह में एक महिला ने आइंस्टाइन से सापेक्षता का सिद्धांत समझाने का अनुरोध किया। आइंस्टाइन ने कहा, मैडम, एक बार मैं देहात में अपने अंधे मित्र के साथ घूम रहा था और मैंने उससे कहा कि मुझे दूध पीने की इच्छा हो रही है। दूध? उनके मित्र ने कहा, पीना तो मैं समझता हूं, लेकिन दूध क्या होता है? दूध एक सफेद द्रव होता है, आइंस्टाइन ने जवाब दिया। तो दोस्त ने कहा, द्रव तो मैं जानता हूं, लेकिन सफेद क्या होता है? तो सफेद जैसे हंस के पंख, आइंस्टाइन ने जवाब दिया। तो उसने कहा, पंख तो महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये हंस क्या होता है? तो जवाब मिला, एक पक्षी जिसकी गर्दन मुड़ी सी रहती है। तो जवाब था, गर्दन तो मैं जानता हूं, लेकिन मुड़ी सी क्या है? अब आइंस्टाइन का जो धैर्य था जवाब देने लगा। उन्होंने उसकी बांह पकड़ी और सीधे तान कर कहा, यह सीधी है। फिर मैंने इसे मोड़ दिया और कहा, यह मुड़ी हुई है। अंधे मित्र ने कहा, ओ, अब मैं समझ गया कि दूध क्या होता है। तो ये हमारे आइंस्टाइन साहब थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेम के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। वो अपने प्रेम संबंधों का ताजा हाल अपनी इस बेटी को चिट्ठियों में लिखा करते थे। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि वो 20 से भी ज्यादा प्रेम संबंधों में रहे। उनकी एक प्रेमिका मशहूर अदाकारा मर्लिन मुनरो भी थी। आइंस्टाइन की लोकप्रियता और उनकी विद्वता के चर्चे महिलाओं को उनकी ओर आकर्षित करते थे। एक बार जर्मनी की एक सोशलाइट, जिसे वह एम कहते थे, उनसे मिली और प्रेम में डूब गई। उसने आइंस्टाइन पर तोहफों की बौछार कर दी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टाइन लंदन आ गए। वो उनके पीछे लंदन आ गई। उसके बाद आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। वो वहां भी पहुंच गई। उनकी ऐसी ही रूसी प्रेमिका भी थी, जिसे वह जासूस कहते थे। उसने भी आइंस्टाइन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वे अपनी टिकट ढूंढने के लिए जेब टटोलने लगे। जेब में टिकट के न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को नदारद पाकर अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर चेकर ने कहा कि यदि टिकट गुम हो गई तो कोई बात नहीं, वो उन्हें अच्छी प्रकार से पहचानता है और उसे विश्वास है कि टिकट जरूर खरीदी गई होगी। चेकर जब बोगी के सभी लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तब चेकर फिर से उन्हें कहा कि वे टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। चेकर की बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूं? तो ये आइंस्टाइन साहब थे। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूं
कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह कहकर कि ठीक है, आज तुम्हें भाषण देना है, आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टीन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया और फिर आइंस्टीन ने उस प्रश्न का जवाब दिया। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण यह है कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश। ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की खासियत थी। और भी चीजें हम आपको उनके बारे में बताएंगे। एक बार क्या हुआ कि कैलटेक आपने नाम सुना होगा। कैलगेट से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। आइंस्टीन समुद्री यात्रा करते समय वायलिन बजाते समय मोजे नहीं पहनते थे, मैंने आपको बताया। जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज्यादातर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो खुद ही आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। आइंस्टाइन ने एक बार कहीं लिखा है कि बचपन में उनके पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजे पहनने बंद कर दिए थे। कैलटेक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कैलटेक ने एल्बर्ट आइंस्टीन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टीन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टीन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? प्रभारी को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टीन का खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो यह सब उनके मिली चिट्ठियों के लिफाफे पर ही कर लेते हैं। श्रीमती आइंस्टीन ने कहा, तो सोचिए उनकी बीवी कैसी होंगी। नाजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ आचार्य के पद देने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। पहली बार प्रिंसटन पहुंचने पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। तो आइंस्टाइन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल एक ब्लैकबोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया। इससे पहले को कुछ और कहता आइंस्टाइन ने कहा, और एक बड़ी टोकरी मंगा लीजिएगा, क्योंकि अपना काम करते समय बहुत सारी गलतियां भी करता हूं और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो ये केवल अपना सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहां तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना कि एक बार वो नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा।
मॉन्ट्रियल स्मोकर्स क्लब के वो सदस्य थे। एक बार उन्हें कहा था कि सिगार पीने से दुनियादारी से जुड़े या व्यवहारिक मामलों में सही नतीजे तक पहुंचने और शांत रह पाने में बहुत मदद मिलती है। आइंस्टाइन बढ़िया काम करने के लिए रात को 10 घंटे तक सोते थे। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा है। आइंस्टाइन पास के टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं है? तो उन्होंने बोला, नहीं। आइंस्टाइन बोले, किसी ऐसी चीज को मैं भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कहा करते थे कि कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। वो एक अयोग्य संगीतकार थे। अयोग्य वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं। चार्ली चैपलिन की जीवनी में एक जगह आइंस्टाइन के संगीत प्रेम का उल्लेख आता है। वो अपने किचन में जाकर वायलिन बजाते थे। खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुनते थे। यानी संगीत से उन्हें दिली लगाव था और बचपन से बुढ़ापे तक एक वायलिन उनके हमेशा पास रहता था। लेकिन संगीत का ज्ञान उन्हें इतना कम था कि कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते भी थे। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती थी। हमारे इनकी जो आइंस्टाइन साहब थे, एक बार आइंस्टाइन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया, क्योंकि आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी। उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया। महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें वे अक्सर भूल जाया करते थे, मसलन बच्चों का बर्थडे या फिर कोई भी खास दिन। एक बार तो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी भूल गए। अगले दिन उन्होंने एक पत्र लिखकर इसके लिए माफी मांगी। इसमें लिखी, स्वीट हार्ट, पहले तो मेरी बधाइयां स्वीकार करो अपने बीत चुके बर्थडे के लिए जो कल था, और एक बार फिर मैं उसे भूल गया। आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब वो 5 साल के थे। वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्हें पुंज ऊर्जा तुल्य मतलब E=mc2 पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के अनुसार गुना कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और इससे प्रेरित होकर ही नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए। मगर आइंस्टाइन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया और वो 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। जब 1941 में आइंस्टाइन पार्टी पूरी करके आ रहे थे तो उनसे एक फोटोग्राफर ने मुस्कुराते फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। आइंस्टाइन तो पहले थके हुए थे। उन्हें अपनी जीभ बाहर निकालकर अपना फोटो दिया। फोटोग्राफर ने यादगार लम्हा कैद कर लिया, मतलब उन्होंने यूं कर दिया, इस तरह के उन्होंने कोई पोज बना दिए। तो ये थे हमारे आइंस्टाइन साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।